ये स्पेक्टर कंपनी का एक मोबाइल कैश काउंटर, हाई स्पीड फुली ऑटोमेटिक कैश काउंटर एंड फेक नोट डिटेक्टर मशीन, जिसका मॉडल नाम मैजिक है। इसको हम मिनी मैजिक बोलते हैं। एक बहुत छोटा सा और कॉम्पैक्ट डिवाइस जिसको आप देख सकते हैं, बहुत आसानी से कैरी किया जा सकता है इसको। फिलहाल ये बिजली से चल रहा है, बट ये लगभग 1 से सवा घंटे का जो है इसमें बैटरी बैकअप भी है। ठीक है, हमने बिजली के लिए, इसको चार्जिंग के लिए और कंटिन्यूस ऑपरेशन के लिए जो है इसके जैक पॉइंट पे लगाया। अब इसको जो है हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए पीछे दिए गए बटन से इसको ऑन करते हैं। मशीन जो है ये अपने आप खुल जाती है। मशीन को ऑपरेशनल करने के लिए इसका ब्रश जो है, जो नोटों को प्रेस करके रखता है, उसको जो है उठाते हैं। मशीन ऑटोमेटिक काउंटिंग मोड और डिटेक्शन मोड पे आ जाती है। हमारे पास में ये कुछ 500 के जो है ये नोट्स हैं, ओरिजिनल करेंसी नोट्स हैं। इन करेंसी नोट्स को आप देखते हैं, ये यूज्ड करेंसी नोट्स हैं। ऐसा नहीं है कि रिजर्व बैंक से भी बिल्कुल या बैंक से हमने नए नए लिए हैं। ये सब यूज्ड करेंसी नोट्स हैं। किसी कैशियर ने इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, जैसा कि कैशियर लोग करते हैं कि गिनती जो है लिखते चले जाते हैं। ये एक नोट है करेंसी ऐसा, जिसके अंदर जो है कोई राइट मार्क्स और इसके अंदर किसी खास तरीके का कलर किसी भी वजह से लग गया है ये। और ये इनका वाटर, इस पर्टिकुलर करेंसी को आप देखिए, इसका वाटर मार्क बहुत बार पिन किया हुआ है। पिन करने के साथ साथ इसके ऊपर कुछ लिख भी दिया गया है। प्लस और आगे की करेंसी को देखते हैं तो अधिकतर हर करेंसी का यही हाल है। देखिए ये नोट जो है, देखिए आप, इस नोट को एक तरीके से नॉन इश्यूएबल नोट है, यानी मार्केट में चलने लायक नहीं है। आरबीआई द्वारा प्रिंटेड है, बिल्कुल सही है। नीचे से इसकी जो है ये पट्टी खराब हो चुकी है। वाटर मार्क पे लाल, नीला, पीला हर तरीके से लोगों ने लिख दिया है, जैसा कि लोगों की आदत होती है हमारे यहाँ पे। ये एक देखिए, इस करेंसी ने तो अपना बिल्कुल कलर ही चेंज कर लिया है। देखिए, यानी कलर जो है आरबीआई जिस समय नए नोट बनाती है उसका कलर, उस कलर में और एक तो 19-20 का अंतर होता है, यहाँ आप अंतर देखेंगे 10-20 का अंतर हो चुका है। ठीक है, सभी यूज्ड करेंसी है ये हमारे पास में। इन करेंसीज को जो है हम सिर्फ मशीन में डालने के लिए एक लाइन से लगा लेते हैं, और उसके बाद जो है सिंपली इस मशीन में जो है इसको हमने इसको रख दिया। रखने के बाद ये अपने आप चलने लगती है। 50 की गिनती आई, यानी ये 50 500 के करेंसी नोट्स हैं। मशीन के अंदर ये छोटा सा लीवर है कि जिससे हम मशीन से नोट को आसानी से अलग कर सकते हैं। ये हमने इन 500 के 50 नोटों को अलग कर लिया। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे पास में ये 4 फेक करेंसीज हैं। ये एक फेक करेंसी जिसका नंबर आप नोट कर सकते हैं, दैट इज 880983। ये किसी बैंक द्वारा वापस आया हुआ है। इसके ऊपर बैंक के कैशियर ने जो है, जिससे दोबारा मार्केट में रीयूज ना हो सके, इसको जो है मार्क किया हुआ है रेड कलर से। ठीक है, काफी चला हुआ है क्योंकि कई बार ये गिनती में आया हुआ नोट दिखाई दे रहा है, जैसा बैंक में लगता जो लोग लिख दिया करते हैं। दूसरा, ये एक सुपर फेक बोल सकते हैं आप इसको। मतलब ये एक ऐसा फेक नोट है जिसके अंदर आरबीआई द्वारा निर्धारित जितने भी फीचर्स या मानदंड होते हैं वो सब इसमें अवेलेबल हैं। ये मैं कैमरामैन से बोलूंगा इसकी पट्टी के ऊपर इसको जूम करे, आप देखिए इसकी पट्टी के ऊपर जो भारत आरबीआई लिखा होता है वो भी लिखा हुआ है। ये नोट अभी बिल्कुल जल्दी का ही आया हुआ है, और एक बार मुझे लगता है ये बैंक में भी जा चुका है, क्योंकि इसके अंदर कुछ मार्क दिया हुआ है। वाटर मार्क अपनी जगह पे बिल्कुल परफेक्ट है। ग्रीन पट्टी, मैग्नेटिक पट्टी जो है बिल्कुल फर्स्ट क्लासेस में लगी हुई है। पीछे से जो है नोट बिल्कुल साफ सुथरा है, वाटर मार्क पे कोई होल नहीं है, यानी एक तरीके से ये सुपर फेक नोट है। तीसरा नोट, ये भी किसी बैंक ने जो है इसको रेड मार्क करके वापस किया हुआ है। ये चौथा नोट, इसको जो है किसी कैशियर ने बुरी तरह काटा हुआ है, मगर इसके वाटर मार्क पे लिखी हुई चीजें ये बताती हैं कि कम से कम ये 1 2 3 4 5 6 बार बैंक से गुजर चुका है। ये हमारे पास जो है 4 नकली नोट हो गए। हमने इससे पहले काउंटिंग की थी 50 की। अभी हम इन चारों नकली नोटों को एक एक करके जो है इस गड्डी में कहीं भी मिक्स कर देते हैं। सिंपली गड्डी के अंदर जो है मिक्स करने के बाद दोबारा जब हम इसको जो है हमने मशीन के अंदर डाला, बिना किसी बटन को दबाए, मशीन अपने आप चालू हो गई। मशीन ने बीप किया,
आप इसको इधर से देख सकते हैं कि मशीन के अंदर जो है एक सिग्नल आ रहा है EE2। 11वां नोट जो है वो उसने रोक दिया है। हमने इसको थोड़ा सा ऊपर लीवर से उठाया और इस पर्टिकुलर नोट को जो है हमने अलग निकाल लिया। आप ये देखेंगे ये वही नोट है जिसके अंदर रेड मार्क है, यानी ये फेक नोट है। मशीन जो है हमारी रुकी हुई है, हमने इसको आगे फिर से जो है क्लियर किया। ये 26वां नोट फिर जो है मशीन रुक गई। ये वो सुपर फेक नोट है जो मैंने आपको बताया था कि जिसके अंदर RBI द्वारा निर्धारित सारे फीचर्स अवेलेबल हैं, यानी कोई भी व्यक्ति आसानी से इन नोटों को, इस नोट को तो कम से कम नहीं पहचान सकता जिसके अंदर ग्रीन मैग्नेटिक पट्टी के ऊपर RBI भारत सब लिखा हुआ है। सारे वाटर मार्क्स अवेलेबल हैं। लोग नोटों में देखते हैं, इस जगह पे 500 का एक मार्क जो अंदर होता है उसको देखते हैं। तो ये सारे के सारे जो है फीचर्स इसके अंदर जो है अवेलेबल है। ये इस मशीन ने रोक दिया। मशीन को फिर जो है हम आगे से जो है ये क्लियर बटन दबाते हैं आगे चलाने के लिए। मशीन जो है फिर से ब्लिंक कर रही है और आवाज़ आ रही है इसमें बजर। हमने इसके लीवर को ऊपर करके एक तीसरा नोट हमने जो है इसमें से निकली जिसके ऊपर रेड मार्क किसी कैशियर ने किया हुआ था, ये इसने जो है इस मशीन ने रोक दिया था। हमने इसको बाहर निकाल दिया। अब मशीन को हम दोबारा से जो है रीस्टार्ट करने के लिए इस क्लियर बटन को दबाते हैं। क्लियर बटन दबाया, मशीन फिर से जो है स्टार्ट हो गई। ये इसने एक बार फिर से जो है इसको आवाज़ आई और बजर किया। ये इसने चौथा नकली नोट भी जो है निकाल दिया। मशीन को फिर से हमने क्लियर किया और ये मशीन की गिनती पूरी 54 पे। 50 करेंसी नोट्स हमारे पास पहले थे जो कि और उसमें हमने 4 नकली नोट मिलाए थे। टोटल 54 नोट मशीन ने काउंट कर दिए जो है। अब हम इन सारे नोटों को जो है बाहर निकाल लेते हैं। हमने इसको दोबारा फिर जो है मशीन के अंदर नोट डाल दिए। अभी हमने देखा कि पूरे 50 नोट जो है बिल्कुल परफेक्ट जो है इसके अंदर गिनती। 4 नोट जो इसने पहले जो है निकाल दिए थे, अभी ये जो है पूरे हमारे 50 नोट जो हैं ये ओरिजिनल आ चुके हैं। इस तरीके इसी और मशीनों की तरह जो मार्केट में अवेलेबल हैं, सस्ती या महंगी जैसी भी है, वो सारे फीचर्स इसके अंदर भी अवेलेबल हैं। बैच फंक्शन, एडिंग फंक्शन, यानी हम किसी भी गिनती पे इस मशीन को रोक सकते हैं। दूसरा, इस मशीन का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इस मशीन के अंदर जो है हमारा बैटरी है। इस मशीन को जो है हम इस लीवर को हमने इससे बिजली के प्लग से इसको अलग कर दिया। अभी आप इसको देखेंगे कि ये मशीन पूरी तरीके से वर्क कर रही है, जिसकी वजह से हम इस मशीन को बोलते हैं कि ये हमारा मोबाइल कैश काउंटर। साधारण भाषा में इसको कहें तो घूम घूम के कैश कलेक्ट करने के लिए ये उन लोगों के लिए ज़्यादा यूजफुल है जो लोग कैश कलेक्शन के लिए जाते हैं। जैसे इंश्योरेंस कंपनीज अपनी प्रीमियम लेती हैं, बैंक अपने होम लोन क्या जो है पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड्स की पेमेंट कलेक्ट करते हैं, या वो लोग जो अपने मकान, किसी ने अपना मकान बेचा है या मकान खरीदा है, दूसरे के घर पे जाके उन्होंने कैश को जो है कलेक्ट किया। उनको ये नहीं मालूम कि उन्होंने असली नोट लिए हैं या नकली नोट लिए हैं। अभी आप देख रहे हैं कि ये मशीन जो है इस समय हमने प्लग अलग कर दिया है। हम अगर इसको फिर से बंद करते हैं और पूरा ऑफ किया, इस मशीन के अंदर अभी कोई तार, बिजली का प्लग कहीं से कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस मशीन को दोबारा जो है हमें जो है ऑन करने के लिए इसको सिंपली जो है इसको ये दिखाने के लिए आपको क्या किया है कि ये बैटरी ऑपरेटेड है। हमने इसको जो है फिर से इसका जो है नोट प्रेस पॉइंट है इसको जो है हमने ऑन कर दिया। मैं आपको दोबारा से चला के दिखाता हूँ कि ये बैटरी मोड पे भी उतनी ही परफेक्शन से काम करती है जितना बिजली के प्लग से लगे हुए। सिंपली बैटरी मोड पे चलाने के लिए भी इसमें नोटों को हमने डाल दिया। अभी आप देखेंगे ये पूरी 50 की गिनती, यानी इसके लिए इस समय लगभग 1 से 1.25 घंटे तक बिजली की जरूरत नहीं है। इस मशीन का जो सबसे सही इस्तेमाल वो ये है कि ये जो मोबाइल कैश काउंटर जो हम इसको बोलते हैं वो इस वजह से इसके साथ में ये एक, आप ये कह सकते हैं कि ये लेडीज पर्स जैसा है। एक लेदर का बैग है जिसके अंदर हम इस मशीन को जो है फिट कर लेते हैं। इसको आसानी से कैरी किया जा सकता है। इसके अंदर इसको रख के अब आप ये देख सकते हैं कि ये जो लोग कैश को घूम घूम के कलेक्ट करते हैं या फिर कहीं से जिन्हें ज़्यादा पेमेंट लेनी होती है, वो इस मशीन को जो है आसानी से 2.8 kg यानी लगभग 3 किलो की ये मशीन है। इस मशीन को अपने स्कूटर की डिक्की में, मोटरसाइकिल की डिक्की में या अपने कंधे पे भी आसानी से लेकर चल सकते हैं। वो लोग जो है
अपनी मशीन, इस मशीन को कार में रख सकते हैं, कार के अंदर कैश गिन सकते हैं, दूसरे किसी की यहाँ भी ले जाके इस मशीन से कैश की गिनती को पूरा करके, और ये ऐसे हो सकते हैं कि उन्होंने जो भी नोट लिए हैं वो सब असली लिए हैं। यानी इस मशीन को इस्तेमाल करने के बाद पैसा देने वाला व्यक्ति इसलिए खुश हो जाता है कि मैंने सामने वाले व्यक्ति को एक सही करेंसी नोट्स दिए हैं और सही गिनती में दिए हैं। लेने वाला व्यक्ति इसलिए खुश हो जाता है कि उसको ये मालूम होता है कि पार्टी या उसके क्लाइंट ने जो है उसको जो भी नोट दिए हैं वो हर दृष्टि से बिल्कुल सही है। यानी ये ना तो उसने नकली नोट लिया है, ना ही उसकी गिनती कम है।